आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और आप सभी के डिमांड पर मैंने पहले भी कहा था कि आप जैसे जैसे डिमांड करते रहेंगे मैं बहुत सारा वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कराते रहूंगा। तो आप सभी ने कहा था कि सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साहित्य और साहित्यकार के प्रश्न आते हैं और याद करने में उसे कठिनाई होती है। तो आप सभी के बीच में एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है क्या, छत्तीसगढ़ का साहित्य और साहित्यकार के बारे में। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराए जिससे ज्यादा से ज्यादा दिन तक याद करें। और इसे मैं जितना समझता हूँ इस टॉपिक के बारे में, एक दिन में आपको पूरा याद नहीं होगा, ये धीरे धीरे करने के बाद ही याद होता है। तो जो भी वीडियो रहेंगे वो छोटे छोटे फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। तो आप जितना आपको बताया जा रहा है बढ़िया उसको ट्रिक के माध्यम से याद करते जाइए। तो चलो भाई ज्यादा देरी ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि ये एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग बढ़िया तरीके से जो भी बच्चों का डिमांड रहता है उसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं। इससे पहले मैंने बस्तर के दशहरा पर वीडियो बनाया था, पूरा डिटेल वीडियो बनाया था। और उससे पहले भी मैंने आपको जनजाति के संबंधित भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। साथ ही साथ जितने भी अभी नए जिले बने उसके बाद क्या बदलाव हुए सीमा पर, चाहे लैंडलॉक की संख्या पर, ठीक है, बहुआष्टीय जिलों के बारे में, ये सब का वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो जैसे जैसे डिमांड आती जा रही है मैं उसे अब वीडियो बनाते जा रहा हूँ। तो अगर आपका भी कोई अगर डिमांड होगा तो भाई कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये पार्ट हमको थोड़ा कठिन लगता है, आप ट्रिक के जरिए आपको याद करा दीजिए। लेकिन ये वाला तो सीरीज बढ़िया चलते रहेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं। और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न ना आया हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद करना है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्य समिति या संगठन कहाँ कहाँ अवेलेबल है। एग्जाम में ये भी आ चुका है। तो हम लोग बात करते हैं सर, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं भारतेंदु। भारतेंदु कहाँ है सर? तो भाई भारतेंदु क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग तैयारी करने के लिए बिलासपुर जाते हैं। बिलासपुर जाते हैं तो वहां भार बढ़ते जाता है, वहां भार बढ़ते जाता है। तो आपको याद रखना है भारतेंदु कहाँ है, बिलासपुर में। और दोनों को अगर लिखेंगे भी इंग्लिश में तो दोनों भी बीबी से आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सर छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, तो सर ये राजभाषा से बन जाएगा क्या, रायपुर। राज से बन जाएगा, राज से ये भी, और रायपुर, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। सर छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद जो कि 2006 से फाउंडेशन हुआ, हिंदी साहित्य परिषद, ये क्या, ये वाला जो है वो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग है जो कि रायपुर में प्रेजेंट है। भारतेंदु कहाँ है, भारतेंदु बिलासपुर पर प्रेजेंट है। हिंदी साहित्य परिषद ये कहाँ है सर, रायपुर पर स्थित है। बात करते थे साकेत साहित्य परिषद, साकेत साहित्य परिषद ये कहाँ सर, राजनांदगांव में अवेलेबल है। साकेत क्या है, साकेत साहित्य परिषद वो कहाँ है, राजनांदगांव में अवेलेबल है। सब वतायन, वतायन साहित्य विचार का है, वतायन साहित्य विचार कहाँ है, तो सर ये है कहाँ, दुर्ग पर। अब पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का सृजन पीठ कहाँ है, तो ये एग्जाम में आ चुका है, ये है भिलाई पर। ये है भिलाई पर। एक बार रिपीट करते हैं और आप लोग भी कमेंट करते जाइए और रिपीट करते जाइए। सबसे पहले भारतेंदु, भारतेंदु कहाँ है सर, बिलासपुर में। भारतेंदु कहाँ है, बिलासपुर में। सर चाहे हिंदी साहित्य परिषद की बात करें जिसका 2006 में फाउंडेशन हो, या छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की बात करें, वो भी कहाँ है सर, ये दोनों रायपुर पर प्रेजेंट है। साकेत की बात करें, साकेत सर राजनांदगांव पे है। साकेत कहाँ है, राजनांदगांव पर है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी वो भिलाई पर है। और सर वातायन कहाँ है, दुर्ग में है। तो आपको याद हो गया, एक बार रिमाइंड कीजिए बढ़िया तरीके से और धीरे धीरे करके आपको ये सारी चीजें याद करना है। ये ज्यादा बार तो नहीं लेकिन 2 बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ये बात को ध्यान रखना है कि एग्जाम में ये आ चुका है। क्लियर है भाई। भारतेंदु कहाँ, बिलासपुर में। भारतेंदु कहाँ है, बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ी राजभाषा या हिंदी साहित्य परिषद वो रायपुर में है। साकेत सर राजनांदगांव में है। वातायन कहाँ, दुर्ग में है। और साथ ही साथ पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कहाँ है, भिलाई में है। क्लियर, आगे बढ़ जाते सर। उसके बाद क्या बताने वाले, तो हम लोग ट्रिक के बढ़िया तरीके से हम लोग क्या है ये याद करने वाले हैं। और आप लोग भी ध्यान से देखते रहिए भाई, ध्यान से देखते रहिए। और ये क्या है सर, तो सर छत्तीसगढ़ के प्रथम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम सर व्याकरणाचार्य या पाणिनि, व्याकरणाचार्य या पाणिनि। तो व्याकरणाचार्य या पाणिनि है सर हीरालाल काव्यपाध्याय। क्या नाम है इनका, हीरालाल काव्यपाध्याय। पाणिनि या व्याकरणाचार्य ये है सर हीरालाल काव्यपाध्याय। सर प्रथम नाटक, ठीक है, प्रथम नाटककार छत्तीसगढ़ का कौन है, तो प्रथम नाटककार क्या, लोचन प्रसाद पांडे।
लोचन प्रसाद पांडे। अच्छा, रचना, इनकी महत्वपूर्ण रचना की बात करें, ये कलिकाल है और भूथा मंडल है। क्या भैया? भूथा मंडल और कलिकाल। सर छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो छायावाद के प्रवर्तक कौन है? मुकुटधर पांडे, जो कि सर कुर्ही के प्रति, किसके भैया? कुर्ही के प्रति। ठीक है, इनकी रचना है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो याद ही नहीं हुआ, तब पर आप कोशिश करते हैं, सबसे पहले देखो, ये तो एकदम अलग है। पाणिनि और व्याकरणाचार्य क्या? हीरालाल काव्योपाध्याय। पाणिनि और हीरालाल, तो क्या है देखो, हीरा भी क्या है भाई? चमकता है, और पानी भी चमकता है। तो पाणिनि क्या है? पाणिनि महान व्याकरणाचार्य है, उसकी तुलना हीरालाल काव्योपाध्याय, मतलब हीरालाल काव्योपाध्याय की तुलना पाणिनि से किया जाता है। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करना, यहाँ से पाणी और यहाँ से हीरा। ठीक सर, इसके बाद जो दूसरा बता रहे हैं वो क्या है? सर नाटककार। अब देखो क्या होता है भाई, कई लोगों के आपके नाटक देखने के बाद, कई लोग, ये दूसरा है ना, ये कई लोग ऐसे, कई लोग जैसे बहुत ज्यादा नाटक करते, नौटंकी करते, उनका नाटक नौटंकी देखने के बाद बाल को नोचने का मन करता है। ठीक है, बाल को तो यहीं से आपको क्या, थोड़ा सा टूटे फूटे भाषा आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पापी पेट का सवाल है। तो कि बहुत लोग हैं ऐसा जो नाटक करते हैं, उनके बाल, उसको देखने के बाद बाल ना, ठीक है, नोचने का कोशिश करता है। यही से अपन को थोड़ा सा लोचा प्रसाद, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, लोचा प्रसाद याद रहेगा। इसके बाद सर छायावाद की बात करते, तो भाई जैसे ही कोई मुकुट पहना, जैसे ही मुकुट पहना कोई, तो सर इसके इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द लोग ना छाये की तरह, ठीक है, इसकी परछाई की तरह या छाये की तरह इसके इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं। मुकुट मतलब भाई समझ जाओ, राज सिंहासन मिलना, पद मिलना, ऐसा कुछ भी आज भी होता है ना, जैसे ही कोई पद मिलता है तो लोग इसके इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखना, सर छाये की तरह क्या है? पीछे घूमने लग जाते हैं। क्लियर है भाई? तो ये मुकुट है। सब मुकुट का क्या है? मुकुट जैसे ही कोई पहना तो छाया की तरह क्या है? इर्द गिर्द घूमने लगा। तो ये आपको ध्यान रखना भाई। समझ आया ये दोनों पॉइंट? तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। सर इसके बाद सर कहानीकार। इसके बाद क्या है? कहानीकार। कहानीकार के बारे में देखते हैं। सब प्रथम कहानीकार कौन है? सब प्रथम कहानीकार कौन है? बंसीधर पांडे। बंसीधर पांडे और हीरू केन कहीन। अब देखो कहानीकार का आपको ध्यान रखना है, जो कहानी ध्यान रखना भाई, जो हम लोग बचपन में जिसकी कहानी सुनते थे वो कौन से थे? बंसीधर के, मतलब श्री कृष्ण की कहानी सुनते थे। ये आपको ध्यान रखना, बंसीधर के हम लोग दादा नानी से कहानी सुनते थे। ठीक सर, निबंधकार। निबंध तो क्या है? प्रथम निबंधकार। जब भी आप पीएससी के निबंध वाले पेपर की बात करते हैं, जब पेपर की बात करते हैं तो हम लोग सभी लोग यही बोलते हैं कि जब भी निबंध लिखो तो केयर करके लिखो, केयर करके लिखो, गलत नहीं होना चाहिए। तो यहीं से क्या है? निबंध से केयर करके लिखना है, केयर करके लिखना है, और केयर से बन जाता है क्या? केवरु भूषण। केयर से क्या बन जाता है? केवरु भूषण। ठीक है भैया, समझ आया? तो ये भी याद रखना है। और सर ये क्या है? रानी ब्राह्मण की दुर्दशा। रानी ब्राह्मण की दुर्दशा। ठीक है, और इसका उपन्यास क्या है सर? फूटा करम। ठीक है, उपन्यास क्या है? फूटा करम। बात करते हैं सर उपन्यासकार सबसे पहला कौन है? उपन्यासकार सबसे पहला कौन है? तो हम लोग किसके उपवास रहते हैं सर? शिव के और शंकर के। शिव और शंकर के उपवास रहते हैं। ज्यादातर देखे होंगे जब महाशिवरात्रि आता है या सोमवार आता है तो शिव भगवान के लोग उपवास रहते हैं। तो यहीं से आपको बनाना है कि उपन्यासकार कौन है सर? तो उपन्यासकार कौन है? शिव शंकर जी है। क्लियर भाई? शिव शंकर जी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं भाई। सर इसके बाद बात करते हैं सब प्रथम खंड काव्य के। किसका? प्रथम खंड काव्य के बारे में। तो सब प्रथम खंड काव्य कौन है? सुंदरलाल जी। तो मैं आपको यही बता चुका हूँ कि किसी भी चीज को अगर बारीकी रूप से देखो, खंड खंड करके देखो, टुकड़े में तोड़ तोड़ के देखो, खंड खंड के देखो, तो वो क्या है? सुंदर दिखाई देगा। ठीक है, ये पहला है। और कई बार आप श्री राम जी का या हनुमान जी, श्री राम जी के जो भक्त हैं हनुमान जी के बारे में अपन क्या बोलते हैं सर? हनुमान जी का सुंदर कांड पढ़ो। क्या पढ़ो? सुंदर कांड। तो यहाँ से सुंदर कांड पढ़ो, तो यहाँ से आपको समझ आ गया खंड काव्य क्या है? सुंदर है। खंड काव्य कैसा है? सुंदर है। तो ये बढ़िया उदाहरण है। सब महाकाव्य की बात करें, सब महादान करना क्या कहलाता है? महादान करना क्या कहलाता है? किसी को प्राण देना या प्रणय देना। ठीक है, यही क्या है? महादान है। तो महाकाव्य क्या है? प्रणय जी है। प्रथम महाकाव्यकार कौन है? प्रणय जी है। प्रथम खंड काव्यकार कौन है? तो सुंदरलाल जी है। या तो सुंदर कांड ये भी बताया जो हनुमान जी से समर्पित है, साथ ही साथ किसी को खंड खंड देखो तो आपको क्या दिखाई देता है? सुंदर दिखाई देता है। सर
व्यंग का लेखन प्रारंभ किसने किया? व्यंग लिखने का कार्य किसने किया? तो सर सरहद। व्यंग लिखने का काम किसने किया? सरहद ने। सर छंद शास्त्री, छंद शास्त्री तो आपको ध्यान रखना है, छंद शास्त्री किसका है भैया? छंद शास्त्री तो ये जगन्नाथ प्रसाद भानु जी का है। छंद शास्त्री किसका? जगन्नाथ प्रसाद भानु जी के। इसकी रचना की बात करें तो ये पंचामृत इनकी रचना है, काव्य प्रभाकर इनकी रचना है और छंद प्रभाकर इनकी प्रमुख रचना है। सर कवित्री की बात करें तो जो भी कवि रहता है, जो भी कवि या कवित्री रहता है, वो किसी का भी उपमा करके, उदाहरण करके, अब जैसे जैसे बोलते हैं आपका मुख चांद जैसा है, तो चांद जैसा मुख हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो कवि या कवित्री की क्या है? उपमा है, ठीक है, उसका उदाहरण पेश कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना। तो सर कवि क्या करता है? उपमा देता है, हमेशा उदाहरण देता है, इसीलिए इसके नाम पर निरुपमा है। क्या है भैया? निरुपमा है। तो आपको ये ध्यान रखना। सर बात करते कवित्री के अलावा सर पहला साहित्यकार, प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, ये भी कौन है? निरुपमा है। तो दो चीजों में इनको गिना जाता है, पहला तो कवित्री के द्वारा, पहला कवित्री, प्रथम कवित्री यही है, और सब पहला हिंदी साहित्यकार भी यही है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक। चलो आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते हैं। और उसके अलावा सर छत्तीसगढ़ में कुछ छत्तीसगढ़ के कुछ प्रथम व्यक्ति और हैं, जिनमें से सर इतिहासकार, इतिहासकार क्या है? बाबू। तो भाई बाबू का प्यार अब इतिहास बन गया, बचपन का प्यार, ठीक है। तो प्रथम इतिहासकार कौन है? तो इतिहासकार यही है, बाबू रेवाराम। ऐसे भी आप जानते हैं, इसमें ट्रिक बताने की कोई इतना खास नीड नहीं है। सब पूरा तत्ववेत्ता क्या? मुकुट। तो मुकुट वाले लोगों के, मुकुट वाले लोगों के बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में सोचना, ये कौन है? सब मुकुटधर पांडे जी। सर छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कौन है? छत्तीसगढ़ के भाषा के प्रथम कवि कौन है? ठीक है, धनी धर्मदास। कौन है भैया? धनी धर्मदास। तो भाई प्रथम कवि थे, एकदम धनवंत था इनके पास, छत्तीसगढ़ी भाषा में बात करते थे, धनवंत थे तो धनीदास, ठीक है। छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो खैरागढ़ के कवि दलपत राजा ने किया। सर सुरता के सोन किरण क्या है? ये प्रथम आत्मकथा है, और छत्तीसगढ़ में यह आत्मकथा है, जिसका किसका है आत्मकथा? लखनलाल गुप्ता जी का, ठीक है। और सुरता के चंदन के रचना कौन का है? हरि ठाकुर जी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इसको कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना, ठीक, छत्तीसगढ़ में महिला में, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में महिला में प्रथम उपन्यासकार, महिलाओं में प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो आपको ध्यान रखना कि महिलाओं में जो सरल टाइप, ठीक है, ये बस ट्रिक है भाई, सरल टाइप से कोई रहते हैं, सरल टाइप से रहते हैं, कोई सरल टाइप से उपवास ज्यादा रखते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ उपन्यास कौन है? सरला, ठीक है। क्या है भैया? सरला, सरल से बन जाएगा सरला। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है, जिसके बारे में धीरे धीरे वीडियो लेकर आऊंगा। एक बार अपन रिविजन कर लेते हैं। सर रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमने क्या पढ़ा सर? आज हमने पढ़ा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम के बारे में, छत्तीसगढ़ के जो भी साहित्यकार जो प्रथम थे उनके बारे में। अब आपको मैं कुछ प्रश्न पूछते जा रहा हूँ, आपको बताना। छत्तीसगढ़ के पुरुष में, सर छत्तीसगढ़ के पुरुष में पहला उपन्यासकार कौन है? पहला उपन्यासकार कौन है, ये आपको बताना है। प्रथम उपन्यासकार कौन है छत्तीसगढ़ में, ये आपको बताना है। सर छत्तीसगढ़ में निबंधकार, छत्तीसगढ़ में प्रथम निबंधकार कौन है? निबंध काव्यकार भी बोल सकते हैं या निबंधकार, ठीक है, ये बताना है। सर छत्तीसगढ़ में खंड, ठीक है, खंड काव्यकार कौन है? सर छत्तीसगढ़ में महाकाव्य, आप लोग बस बताते भी रहिए, कमेंट करके बताते भी रहिए, महाकाव्यकार कौन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये एकदम ध्यान रखना भाई, छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी भाषा के कवि कौन है? छत्तीसगढ़ी भाषा के कवि कौन है, ये आपको बताना भाई। छत्तीसगढ़ी भाषा के कवि कौन है? सर छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम नाटककार कौन है? नाटककार कौन है? सर छत्तीसगढ़ के सर प्रथम उपन्यासकार, ठीक है, उपन्यासकार तो हो गया। महिलाओं में उपन्यासकार, महिला उपन्यासकार क्या बताना है सर? उसके बाद सब पहला फीमेल कवित्री कौन है? छत्तीसगढ़ की पहली फीमेल कवित्री कौन है? तो ये सब आपको बता भी चुका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितना भी आपको मैं बताया हूँ, आपको ध्यान रखना है। चाहे कहानीकार की बात करें, कहानीकार छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार कौन है, तो मैं आपको बताया था। अब चलो हम लोग, अब बारी है आपके कमेंट करने की, अब बारी है आपकी कमेंट करने की, तो आप लोग कमेंट भी करते रहिए। फिर मैं बात करता हूँ सर छत्तीसगढ़ उपन्यासकार। आप सभी ने बताया होगा कि शिव शंकर, शिव भगवान का हम लोग क्या करते, उपवास करते, तो सभी ने
शिव शंकर कहा होगा। ठीक है, शिव शंकर आप लोग कमेंट किए होंगे। तो ये है सर निबंध। निबंध जब लिखते हैं तो सर केयर करते हैं तो केवरी भूषण, केवरी भूषण। सर खंड काव्य की बात करते हैं तो सुंदर कांड। ठीक है, यार खंड खंड देखते हैं तो सुंदर आपको दिखाई देता है। साथ ही साथ सब प्रणय, ये प्रणय। ठीक है, ये महाकाव्य किसी को प्राण देना ही सबसे बड़ा महान काम है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा के तो ये छत्तीसगढ़ी भाषा पहले कवि क्या थे, धनी थे, धनी धर्मदास। ठीक है, जब नाटक करते हैं तो भाई नाटक, किसी का नाटक देखा बाल नोचने का काम करता है तो लोचन प्रसाद, लोचन प्रसाद। सब फीमेल कवित्री की बात करें तो फीमेल कवित्री का निरूपमा, निरूपमा क्या है, निरूपमा। ये लोग क्या करते हैं, उपमा देते हैं, उपमा देते हैं। सर उपन्यासकार की बात करें तो ये क्या है, सरला। ठीक है, ये क्या है, सरला शर्मा। और सर कहानी की बात करें तो कहानी क्या है, बंसीधर। कहानी कौन है, बंसीधर। मैं आपको बताया था कि बंसीधर का कविता विता कहानी वानी बताते रहते हैं। क्लियर है, तो ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी जितने भी हैं, और सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे राम से संबंधित के बारे में देखेंगे, फिर देशों या जगहों से संबंधित जितने भी साहित्य है। ठीक है, फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बारे में देखेंगे। ठीक है, मुकुटधर पांडे के लिखी हुई रचना, बाबू रेवा राम के लिखी हुई रचना। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे वीडियो में याद करते जाएंगे। आप ज्यादा टारगेट मत रखो, इतना ही टारगेट रखो कि मैं जितना बताया हूँ उतना टारगेट रखो कि प्रथम प्रथम के बारे में आप याद कीजिए। क्लियर है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी को अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।